हेलो मामा श्री, कैसे हैं आप। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी मामा श्री से। प्रणाम मामा श्री। तो मामा श्री, कल कितना प्यार से आप ना बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के जो पॉइंट लाए थे, आपने जो बोले हैं ना बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप कौने मुंह से बोल रहे थे कि लाला जी 8वां दिन आए। 6 दिन पहले जो चली गई थी उनकी बीवी यानी कि अनीता जी, वो आपको याद नहीं रहा, लेकिन 8वां दिन ज़रूर याद रहा। चलो, लाला जी तो भाई मानते नहीं थे, और लाला जी तो पटेट थे, भाई तो थे नहीं ना, है ना आपके हिसाब से। तो लाला जी तो भाई आई बाई नहीं करे, किसी तरह के स्टार रहे थे। जब जनता ने बोला तब जाके लाला जी आए। लेकिन आप सुनने में आया है कि आप 5 दिन बाद आए। जिसकी बहन का घर संसार उजड़ गवा हो, वो 5 दिन कैसे लगा सकता है। चलो, लाला जी को हम मान लेते हैं कि लाला जी तो बुरा ही चाह रहे थे, लाला जी तो कभी किसी का भला चाहबे नहीं करे हैं। लेकिन आपका का सीन है। और जो गोलू, मतलब यार, एक बच्चा कैसे नहीं आया। सुनने में आया कि गुलवो 5वें दिन आया है। ये बंदा घर काहे नहीं पहुंचा भाई, ये चीज़ आज तक हमको समझ नहीं आई। अभी तक मुझे ये स्पष्ट नहीं था। जैसा कि मैंने अनीता जी के वीडियो में सुना, मतलब यार मामा श्री, आपसे और गोलू से मुझे ये उम्मीद थी नहीं। एक बच्चा अपनी माँ को कैसे अकेले छोड़ सकता है। अरे ऐसा कौन सा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, दिल्ली में था या फिर जहाँ पर भी था, मुझे नहीं पता वो उस टाइम कहाँ पर भी था, लेकिन वो क्यों नहीं आया। एक माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके मायके वालों को, हैं। मायके वाले कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए मामा श्री, क्योंकि ये बात झूठी तो हो नहीं सकती। तो बड़े होने के कहाँ मान रखे हो तुम लोग। और जो भाई बोल रहे हैं कि दीपक के मौत में ना 8 दिन लेट आई ना, ये क्यों नहीं बताया कि सारा षड्यंत्र हम ही लोग रचे थे पूरा मिल के, बहन भाई जीजा, उन लोगों को आने नहीं दी। और तुम लोग कौन सा आए हो, तुम लोग भी तो कजिया के दिन आए हो। कजिया के दिन बोल रहे हैं ना कि आप लोग 6 दिन लेट आए हो, ये वो। देखो, लाला जी ने अपने वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दिया था, और अनीता जी ने भी बताया था कि भाई बाबूजी को कॉल करे। बाबूजी ने साफ मना किया कि ना, अभी तुम्हें नहीं आना है, बाद में आना, अभी तो कुछ होना नहीं, किसी का शादी वादी गाँव पड़ रहा है, उनका वो शादी हो जाए उसके बाद हम करेंगे ये सब प्रोग्राम। और वही के बाद एकदम से प्लान कर लिए। तो इतना दिमागी इंसान हमने तो अपनी जिंदगानी में देखा नहीं करा है, जितना कि वो सब एक साइड हम कर दें। पिताश्री कैसे मिले हो सकते हैं, पिताश्री बसंती जी के भाइयों से कैसे मिले हो सकते हैं। उनको अपने बेटे से मोह नहीं है। एक बेटा रहा नहीं, एक जो बेटा है उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी मोह नहीं है। क्यों पिताश्री, ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। ऐसा पिताजी दुबुद्धि क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ और दर्शकों, मतलब बड़े भाई को सूचना तक नहीं दी गई। गांव के लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं कि आपका छोटा भाई नहीं रहा। दादाजी ने क्यों नहीं फ़ोन किया, ये चीज़ गले से ही नहीं उतर रही है। दादाजी ने फ़ोन क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या था। उन लोगों ने मना किया, दादाजी मान गए। ये बात कोई मानने वाली थी दादाजी, कि आपका छोटा बेटा गया और आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं, उसमें राजनीति में पढ़ना है आपको। वाह रे वाह, जब कोई जाता है तो लोगों के होश ठिकाने नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी कि इसको हमको कैसे भुनना है, कैसे सामने वाली पार्टी को जलील करना है, कैसे उनको हमें नीचा दिखाना है। भाई गांव वाले कॉल कर रहे हैं पिताजी के होते हुए। पिताजी को तो और बोलना चाहिए कि बेटा जिस हाल में भी है तुरंत वापस आ जा, ऐसा ऐसा घर में हो गया। और पिताश्री ने बतईबे नहीं करा। आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिताजी ऐसा बर्ताव लाला जी के साथ क्यों कर रहे हैं। लाला जी उनकी खुद की औलाद नहीं है, कहीं से उठा के लाए थे, नहीं लाए थे ना दादाजी, आप ही की औलाद हैं, तो इतना बड़ा भेदभाव आप काहे कर रहे हो। सोचने वाली बात है। कहते हैं कि बुजुर्ग लोग कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो वो सब कहावतें धरी की धरी रह गई हैं। बुजुर्ग लोग तो आतंक ढाए हैं, खासकर ऐसे बुजुर्ग, हमारे लाला जी के पिताजी जैसे लोग। कितनी कितनी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। इस प्रकार की बातें सोच के बुरा लग रहा है। सोचो, लाला जी को सबसे ज़्यादा बैड ये फील हो रहा है कि उनके पापा
उस दिन हंस रहे थे जब उनको लोग खिंचम खिंचाई कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, कुआं की तरफ खींच के ले जा रहे थे। कौन सा बाप है जो ये बर्दाश्त करेगा कि जिसका एक बेटा नहीं रहा दूसरों बेटों के साथ ऐसे काम हो रहा है। दादाजी क्या चाह रहे थे आप? मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए कि सॉरी, आपको तो कुछ फ़र्क ही ना पड़ता है ना, अगर उनको कुछ ऐसे वैसी कोई चीज़ कर दी जाती, उनको कोई हानि पहुंच जाती, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो साफ मुंह कर रहे हैं और आपका बेटा, आपका खून खुद बोल रहा है कि पिताजी को मैंने देखा वो हंस रहे थे। वाह दादाजी वाह, कमाल है। ऐसा तो कोई भी पिता अपने गोद लिए बेटे के साथ भी ना करेगा, अरे पड़ोसी के बेटे के साथ भी ना करेगा भाई साहब। मानवता रहती है यहाँ पर। ससुर जी के अंदर मानवता बिल्कुल नहीं बची है। अनीता जी के मुंह से निकलेगा वाह कि हम तो भैया नफ़रत हो रही है सबसे देख देख के, इनके सबके जिक्र तक नहीं करना चाहती हूँ। क्यों नफ़रत हो रही है? वजह आपको पता है, इतना अच्छा जो है ये लोग, ये लिए नफ़रत हो रही है, इतना अच्छाई का मूर्ति जो बन गए हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अखर रही है कि एक लड़का गोलू कैसे 5-6 दिन बाद आया, अपने इसके पिता को मुखाग्नि किसने दी, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अनीता जी के अनुसार इनकी बहन गोलू सब जो है 5-6 दिन बाद आए हैं। इतना भी छोटा बच्चा नहीं कि अगर कोई नहीं आ पा रहा था। वैसे तो कल सुना था कि गोलू किसी काम से पटना गया है। तो ये बंदा क्यों नहीं आया? अब ये सवाल गोलू तुम ज़रूर देना कि तुम क्यों नहीं आए। तुमको ये नहीं लगा कि तुम्हारी इस दुख की घड़ी में तुम्हारी माँ अकेली है? और वैसे भी उनको कोई प्यार मोहब्बत तो करता नहीं, परिवार के नाम पे सब जलते ही हैं, है ना? तो तुम क्यों नहीं आए? 5 दिन तुम कैसे इंतज़ार कर पाए? जिसका बाप इस दुनिया में न रहा हो और वो 5 दिन का इंतज़ार एक क्षण का इंतज़ार नहीं होगा भाई साहब। ये कहानी बिल्कुल अजीब लग रही है। एक बेटे को अपने बाप से लगाव नहीं था, 5 दिन बाद आता है, और एक बाप को अपने बेटे से लगाव नहीं। कितना अजीब सी कहानी है। सच्चाई है लेकिन लग रहा है स्क्रिप्ट है कि भाई दादाजी के सामने लाला जी को पीटा जा रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और एक बच्चे का बाप का सहारा उठ गया लेकिन वो 5 दिन बाद आता है। लेकिन ये लोग भी, इसकी बहन जीजा गोलू सब 5 दिन के बाद आए हैं भाई। 5 दिन के बाद जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये ना वो तो ये सब सरासर झूठ है। अब बताओ गोलू 5 दिन तक क्या कर रहा था और कहाँ था? बताओ, थोड़ा सा शर्म कर लो, बस मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। गोलू 5 दिन बाद क्यों आया? अब सब कुछ यूट्यूब पे ही खेलना है तो ये भी खेलना। दादाजी तो वीडियो में बताएंगे नहीं दादाजी अपने बच्चे को क्यों पिटवाए, पर गोलू मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई, और ये तुम्हें बताना होगा कि तुमने अपनी माँ को संभालने क्यों नहीं आए, अपने पिता के अंतिम दर्शन को क्यों नहीं आए। तुम्हारा बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। अपने आप को तुम रोक कैसे पाए? जो बंदा तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलता, लोग तो विदेशों से आ जाते हैं, तुम दिल्ली या फिर जहाँ पर भी रहे होगे उस टाइम मुझे नहीं पता, पर तुम क्यों नहीं आए, बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ। और बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत चालबाजियाँ और चालाकियाँ तुम्हारे अंदर आ गई हैं। बहुत ढूंढ के पॉइंट लाते हो, एक एक बताते हो। और अनीता जी तो बहुत खुश हैं कि वैसे तो अंदर से वो बहुत दुखी हैं, पर खुशी इस बात की है कि एक भाई अनीता जी को मिल गया है मुफ्त में, जो अपनी बहन की इज्जत दांव पे नहीं लगने देगा। अब देखते हैं ये क्या करेगा। हालांकि जब भी अनीता जी को विगत 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, अगर उनके पुराने वीडियोस छोड़ दो जो कि बीच में अपलोड कर रहे थे, तो अंदर से वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों का हनन हुआ है। जिस तरीके से उनकी एक इमेज थी वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गई है, और इस प्रकार के घटिया इल्ज़ामात जो लगे हैं उनको सोच के भी शर्म आती है। बाकी आज नहीं तो कल चीज़ें और स्पष्ट हो ही जाएंगी आपको। जिस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता समझ गई है कि जो इनके हिसाब से हो चुका है, हिस्सा बाट लग चुका है, कितना लालच भरा पड़ा है। जिस बंदे ने 15-16 लाख रुपए लगा के अपना घर बनवाया है, उस बंदे से फिर से बोला जा रहा है
कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, हम तो ना फिर से हिस्सा बांट करवाएंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ी सी शर्म कर लो भाई। उसी दिन जब 2 घंटा माँ बहन सबको तुम लोग गाली दिए हो मेरे ससुर के सामने, वहीं पे बैठे हैं हमारे ससुर। मेरा तो सबसे नफरत हो गई है, किसी से प्यार नहीं रह गया है। जो बाबूजी अपने बेटे को पिटवा सकते हैं और ये बढ़ावा तुम लोगों को कहाँ से मिला है ये हमको अच्छे तरीके से पता है। सोचो, ये बात हमने कई बार सुनी है कि अंकल जी के सामने, बाबा जी के सामने, दादाजी के सामने लाला जी को पीटा गया है। और ये लाला जी जिस टाइम बता रहे थे कल के वीडियो में, आप उनकी आंखों में देखिए कितनी पीड़ा दिख रही है कि वो बोल तक नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि आपका बाप चाहे जितना बुजुर्ग हो, पर जब तक बाप का साया रहता है लगता है कि हम तो भैया ठाठ में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे बाप का छत्र छाया है। लेकिन जहाँ ऐसे बाप हों, खैर घोर कलयुग तो चल ही रहा है। जहाँ लोग कहते थे कि संतानें बिगड़ रही हैं, यहाँ तो कुछ और सीन दिख रहा है भाई साहब। का ही बोल सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ये पंचायत वाले जो चीज़ें हैं कि पहले भैया पंचायत होगी, केस बाद में उठाए जाएंगे, ख़त्म करे जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या चालाकी और क्या दिमाग लगाया जा रहा है। और मामा श्री कोने मुँह से गिना रहे थे प्यार से, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप लाल बाबूजी आप ना 6-7 दिन 8 दिन बाद आए थे। तो दूसरे की पॉइंट गिनाने वाले कभी उंगली अपनी तरफ भी करके देखो, हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कुछ कमियां निकल आएँ, कुछ षड्यंत्र निकल आएँ। लेकिन अपनी कमियां, अपने षड्यंत्र दिखते ही नहीं हैं, का ही बोला जाए। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।